आइए हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 47 और 48 के बारे में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 47 जो गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है, हम उसके बारे में तो कुछ चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 47 में राज्य के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, जिसमें पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, यानी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए प्रयास करेगा, साथ ही लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रयास करेगा, साथ ही मादक पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा, साथ ही हानिकारक औषधियों के उत्पादन पर भी रोक लगाई जाएगी। इसमें औषधि यानी दवाओं के उपयोग के लिए जो भी पेय या मादक पदार्थ उपयोगी होंगे उस पर प्रतिबंध नहीं होगा, यानी औषधि प्रयोग के अतिरिक्त जो हानिकारक पेय पदार्थ या औषधियां होगी उस पर राज्य प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। इसी क्रम में बिहार और गुजरात में शराबबंदी लागू की गई। बिहार एवं गुजरात में शराबबंदी जो है, इसी अनुच्छेद 47 को क्रियान्वित करने के लिए ही बिहार और गुजरात में शराबबंदी लागू की गई। साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान या अन्य राज्यों में जो हानिकारक औषधियों का उत्पादन होता है, जैसे पोस्त वगैरह, अफीम वगैरह, इन पर एक निश्चित प्रतिबंध लगाया गया है या उन्हीं को उगाने का मौका दिया जाएगा जिनके पास सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त हो। तो ये अनुच्छेद 47 मनुष्यों के जीवन स्तर से संबंधित है। अब आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 48 के बारे में, जिसमें कृषि एवं पशुपालन से संबंधित संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 48 इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इसमें राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों एवं तकनीक के द्वारा उन्नत करने का प्रयास करेगा। आधुनिक तकनीक व वैज्ञानिक प्रणालियों के माध्यम से कृषि एवं पशुपालन संगठन के अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। साथ ही जो दुधारू नस्ल की पशुएं हैं, जैसे गाय, दुधारू पशुओं एवं वाहक पशुओं के नस्लों के सुधार का प्रयास करेगा। यानी राज्य द्वारा पशु जो हैं, जो दुधारू किस्म के हैं और जो वाहक पशु हैं, उनके संरक्षण का प्रयास करेगा और उनके वध का प्रतिषेध करेगा, यानी उनके हत्या पर रोक लगाई जाएगी, वध का प्रतिषेध करेगा। बट
जो कभी कभी चर्चा में गौ हत्या से संबंधित जो मुद्दा रहता है वे अनुच्छेद 48 के अंतर्गत ही रहता है। अब आइए हम देखते हैं एक और अनुच्छेद जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 का ए, जिसमें अनुच्छेद 48 को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 ए, जिसमें यह कहा गया कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण, राज्य पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 48 ए में जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें राज्य का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वह पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करेगा, साथ ही वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए कुछ कानून बनाए गए, जैसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये बनाया गया। साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में बनाया गया। इसी के साथ साथ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। साथ ही राष्ट्रीय वन नीति और अन्य माध्यमों से राज्य जो है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान करता रहा है, और ये सब प्रावधान अनुच्छेद 48 ए को क्रियान्वित करते हैं।